हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम फिर से भारतीय संविधान के अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आप सबों को भारतीय संविधान के अनुसूची 1 से 6 तक पढ़ा चुके हैं और आज हम उससे आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। रिवीजन के तौर पर पहले आप सबों को बता देते हैं भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची। तो भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जैसे में दिल्ली एवं पौंडीचेरी के लिए राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची के तहत जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसके लिए राज्यसभा के सीट का उल्लेख, यानी राज्यसभा में सीट होगा। अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें बेसिकली राज्यसभा की सीट नहीं होता है, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे राज्यसभा के सीटों की संख्या है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में है। उसके बाद है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित चर्चा है। कहने का मतलब है कि जो अनुसूचित जाति होता है जिसको हम लोग एससी कहते हैं और अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग एसटी कहते हैं, इन दोनों पर शासन कैसे किया जाए, इन दोनों के लिए शासन की व्यवस्था कैसे होगा, इसका चर्चा भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में है। यानी कि बेसिकली पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में एससी यानी कि अनुसूचित जाति और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है। तो आंसर होगा 5वीं अनुसूची में। उसके बाद है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची। तो भारतीय संविधान के जो 6ठी अनुसूची है इसमें पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, यानी कि जो हमारे पूर्वोत्तर भारत जिसमें से 7 गो राज्य है उसमें से 4 राज्य जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों एवं प्रशासन की चर्चा है। यानी कहने का मतलब है कि जो भारतीय संविधान में जो 6ठी अनुसूची है उसमें पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो जनजातीय इलाका है उसमें प्रशासन की चर्चा भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में की गई है। उसके बाद है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची, इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा है। यानी कि भारतीय संविधान का जो 7वीं अनुसूची है इसमें भी 3 अलग अलग है। संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सूची यानी कि राज्य सरकार और समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का उल्लेख हो उसे समवर्ती सूची कहेंगे। चलिए इसके बारे में और आगे डिटेल से देखते हैं। पहला है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची। कहने का मतलब है कि इस सूची में केंद्र सरकार संसद को कानून बनाने का अधिकार होती है। कहने का मतलब जो समवर्ती सूची है, जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें जो संघ सूची है, इस संघ सूची में संसद कानून बना सकता है। उसमें संघ सूची में
संघ सूची में कानून कौन बनाता है? तो संघ सूची में संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची, इस सूची में राज्य सरकार के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि जो राज्य सूची का विषय होता है, इस राज्य सूची के विषय में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकता है और राज्य सरकार का जो विधानमंडल है उसे ही सिर्फ राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य सूची के अंतर्गत, जबकि समवर्ती सूची के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ संसद को कानून बनाने का अधिकार है। और वही समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें केंद्र सरकार भी अपना काम कर सकता है, अपना कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकता है। जैसे में जनसंख्या नियंत्रण में केंद्र सरकार भी काम करता है और राज्य सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण पर काम करता है। उसके बाद शिक्षा पर केंद्र सरकार भी काम करता है और राज्य सरकार भी काम करता है। तो ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद कहता है यदि राज्य सरकार को इस सूची पर बनाए गए कानून के संबंध में आपत्ति होती है तो संसद को यह अधिकार होती है कि वह स्वयं को कानून बनाए जो सभी राज्यों पर लागू हो। यानी कि जब राज्य सूची या समवर्ती सूची पर संसद को लगता है कि यह अधिकार गलत है तो संसद स्वयं ही कानून बनाएगा और सभी राज्यों पर वह कानून को लागू करेगा। जैसे में कहता है नोट में है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों पर कानून बनाया गया था। यानी कि जो राज्य सूची के विषय होता है उस पर केंद्र सरकार अर्थात संसद के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों पर कानून बनाया गया था। तो पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने विषयों पर कानून बनाया गया? तो राज्य सूची के 5 विषयों पर कानून बनाया गया था। राज्य सूची के 5 विषयों पर कानून बनाया गया था। अगला है तो वह 5 विषय है शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप-तौल एवं वन एवं वन्य जीव अभयारण्य और 5 में है न्याय प्रशासन। यानी कि राज्य सूची के 5 विषय जिसके तहत केंद्र सरकार अर्थात संसद 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों पर कानून बनाया था और यह विषय राज्य सूची के अंतर्गत था, लेकिन केंद्र सरकार अर्थात संसद इस पर कानून बनाया जो कि शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप-तौल, वन एवं वन्य जीव अभयारण्य और प्रशासन से था। इस पर संसद द्वारा कानून बनाया गया। उसके बाद है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची का मतलब ही बची हुई सूची होता है, यानी कि जो खाली हो। अर्थात इसमें कहता है इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार अर्थात संसद के पास होती है। यानी कि जो सूची बच गया, यानी कि अवशिष्ट सूची जो बच गया, इस पर सिर्फ और सिर्फ संसद ही कानून बना सकता है। उसके बाद है अगला में शक्ति का विभाजन, विषय, मूल विषय और वर्तमान विषय। यानी कि शक्ति का विभाजन कैसे होता है, उसमें विषय कितने थे और मूल विषय कितना और वर्तमान में उसका विषय कितना है।
जिसमें पहला में है संघ सूची। संघ सूची 1935 के अधिनियम के तहत कहता है सेना, वायुसेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बंदरगाह, संचार, जनगणना, इन सभी विषय में संघ सूची के अंतर्गत आता है। और यह संघ सूची 1935 के तहत ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आता है। और इसमें मूल विषयों की संख्या 97 अर्थात 97 थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें कुल विषयों की संख्या 100 यानी कि 100 है। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार काम करता है। इसमें कारागार, पुलिस, पंचायत, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, कृषि, सिंचाई, तीर्थ यात्रा, हॉस्पिटल, ये सभी राज्य सूची का विषय है। और इसमें अभी मूल विषयों की संख्या 66 अर्थात 66 थी, लेकिन वर्तमान में इसमें मूल विषयों की संख्या 61 है। इसमें से 5 गो विषय है हटा दिया गया। आगे है अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र सरकार यानी कि संसद और राज्य सरकार दोनों का अधिकार हो, उसे संघ सूची कहेंगे। इसमें शिक्षा, वन, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह, विद्युत योजना, समाचार पत्र, वन्य जीव संरक्षण, ये सभी की रक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसमें जो भी शिक्षा हो गया, वन हो गया, मजदूर, जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी पर काम केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिलकर काम करता है। इसीलिए इस सभी सूची को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें मूल विषयों की संख्या 47 अर्थात 47 थी, लेकिन वर्तमान में इसमें मूल विषयों की संख्या 52 अर्थात 52 है। आगे देखते हैं उसके बाद है 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, इसमें राजभाषा का उल्लेख है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। और प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी। तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें पहले 14 भाषा थी, किंतु वर्तमान अभी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कि निम्न में दिया हुआ, जिसमें है असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सभी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में पहले से थी, लेकिन आठ भाषा और बाद में जोड़कर भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी है। जिसमें से पहला है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत भारतीय संविधान में पहली बार सिंधी भाषा को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में पहली बार सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसी के तहत सिंधी भाषा भारतीय संविधान का 15वां भाषा बन गया, क्योंकि इसमें 14 भाषा पहले से थी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसके तहत भारतीय संविधान में कुल 18 भाषा हो गई इसके जोड़ने के बाद। उसके बाद फिर से भारतीय संविधान
के 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़कर भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं की संख्या कर दी गई। इसीलिए अब पूछा जाएगा तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषा है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषा है, लेकिन भारतीय संविधान में कितनी भाषा हुआ करती थी, तो 14 भाषा हुआ करती थी। कितनी भाषा, तो 14 भाषा हुआ करती थी। और कितने भाषा जोड़ा गया, तो 8 भाषा को जोड़ा गया और जोड़कर 22 भाषा कर दिया गया। कहेगा भारतीय संविधान में पहली बार कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत पहली बार सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और दूसरी बार 71वां संविधान संशोधन के 1992 के तहत 3 और भाषा जोड़ा गया, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया, जिसके तहत कुल भाषा की संख्या 22 हो गई। और कहेगा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा की चर्चा है, तो 8वीं अनुसूची। उसके बाद नोट में कहता है अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत किस भाषा को नहीं रखा गया है, तो अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत नहीं रखा गया है। 8वीं अनुसूची के तहत नहीं रखा गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो कमेंट करें इसके लिए, और हम आप लोग को प्रयास करके और हेल्पफुल वीडियो देंगे। थैंक यू।